एक घटना अभी हमने पढ़ी अखबार में, तो हमें अच्छा लगा, हम सोचे आपसे आज उसकी चर्चा करें। अभी 13 मई 2021, ज़्यादा अभी 1 महीना हुआ भी नहीं, टाइम्स ग्रुप के चेयरपर्सन हैं इंदु जैन, उनका 84 साल में निधन होगा 13 मई को। उन्होंने बरसों पहले आर्ट ऑफ डाइंग, मृत्यु की कला, आर्ट ऑफ डाइंग के लिए एक पत्र लिखा था उसको लेकर के, और कहा था कि उनकी मृत्यु पर शोक नहीं, उत्सव मनाया जाना चाहिए। ये पत्र उनके निधन के बाद जारी हुआ, अखबार में निकला। लंबा पत्र है इंदु जैन जी का, लेकिन उसको सभी लोगों को जानना चाहिए। उस पत्र के कुछ अंश को, जो मुख्य अंश जो हमें अच्छा लगा, हम उसको आपके सामने बताना चाहेंगे। वो लिखती हैं कि प्रिय आत्मवर, मृत्यु की कला, जीवन की कला का ही विस्तार होना चाहिए। मृत्यु की कला, जीवन की कला का ही विस्तार होना चाहिए। जिंदगी में जो अनकही खुशियाँ मिलती रही, वही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार रहा है। अनकही खुशियाँ। बेशक सभी नश्वर प्राणियों की तरह असंतुष्ट महसूस करने के कई अवसर रहे हैं। ऐसे अवसर पर वो कहती कि हर अवसर पर मैंने स्वयं से पूछा, क्या खुद को दुखी होने की सजा देने की ज़रूरत है? देखिए, एक एक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। क्या खुद को दुखी होने की सजा देने की ज़रूरत है? इसी जवाब ने हमेशा नकारात्मक विचारों को तेजी से दूर कर दिया। इसी वजह से मेरा यकीन है कि जीवन से विदाई भी खुशी के चारों ओर ध्वनि और उत्साह के बीच होगी। जीवन की विदाई, सच कहें तो ये जिंदगी अब नीरस हो गई है। अब एक साहसिक यात्री के तौर पर मैं उस अंतिम सीमा का अनुभव करना चाहती हूँ। मुझे यकीन है कि मैं जहाँ पहले कभी नहीं गई, वह अनजान जगह भी मुझे निराश नहीं करेगी। वह अनजान जगह भी मुझे निराश नहीं करेगी। हर किसी ने इसके रहस्य की बात कही है कि उस पार न जाने क्या होगा, उस पार जरूर कुछ नया होगा। मैं इसका पता लगाने के लिए बेसब्र हो रही हूँ। मैं इसका पता लगाने के लिए बेसब्र हो रही हूँ। जरा एक एक वाक्य को ध्यान से सुनिए। यह सब कहने के बाद मैं आराम से जाना चाहती हूँ। सांसारिक मामले को लेकर चिंतित नहीं हूँ। भौतिक बंधन खुल चुके हैं। मेरे दोस्त मेरे जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो जानते हैं कि मैं मौत को उसी बेहिसाब उत्सव के साथ गले लगाऊंगा जिस उत्सव के साथ मैंने जीवन को गले लगाया। इस जागरूक क्लब में मेरे गुरु भी हैं, जिन्होंने मेरा पालन पोषण और मुझे लाड़ प्यार भी दिया। कभी कभी मुझे यह सोचकर हंसी आती है कि मेरे लिए शोक कौन मनाएगा। उन्हें नहीं पता कि मुझे उनके बीच से बाहर जाने में आनंद आ रहा है। अगर कोई अंतिम इच्छा है तो यह है कि किसी को भी मेरे जाने की सूचना न दी जाए। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि इंदु कहाँ है, क्योंकि जहाँ भी हंसी होगी वे उसे वहीं पाएंगे। शरीर के निर्जीव खोल का अंतिम संस्कार उसी तरह करे जो आश्रमवासी सबसे अच्छा महसूस करे। मेरे गुरु जहाँ कहीं भी होंगे, निश्चित रूपेण मेरे साथ उड़ान भर रहे होंगे। फिर मैं उड़ जाऊंगी आग, मिट्टी, पानी, हवा और अंतरिक्ष से लंबे समय से प्रतीक्षित मिलन के लिए। क्या बढ़िया वाक्य। आग, मिट्टी, पानी, हवा और अंतरिक्ष से लंबे समय से प्रतीक्षित मिलन के लिए हमेशा से तुम सभी में प्रेम सहित। इंदु जैन। हमेशा से तुम सभी में प्रेम सहित। इतनी स्पष्टता मृत्यु के प्रति और उसका बहुप्रतीक्षित इंतजार अपने आप में अद्भुत है। अपने आप में अद्भुत है। न कोई डर, न कोई चिंता, बस नई यात्रा के लिए थोड़ी अधीरता जरूर है, पर उसमें भी एक सपना संजोई इंदु जैन ने। यह है मृत्यु का उत्सव। जिस तरह सुकरात ने मृत्यु का महोत्सव मनाया था। जब सुकरात को राजा ने जहर दिया तो अपने शिष्यों के साथ बैठे थे और जहर पीने के बाद बताते थे कि तुम लोग देखो कैसे कैसे मेरा एक एक अंग शिथिल हो रहा है। पैर की उंगली शिथिल हो रही है, पांव शिथिल हो रहे हैं, धीरे 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 कैसे मौत हो रही है। सुकरात ने उस होते हुए मृत्यु को कह सकते हैं आंखों देखा हाल अपने अनुभव को वर्णित किया है। सचमुच वो मौत का महोत्सव है। इंदु जैन ने भी मौत का महोत्सव मनाया। मौत का उत्सव इसको कह सकते हैं। महत्वपूर्ण बात, दरअसल मृत्यु का भय नहीं है, अज्ञात का भय होता है, खोने का भय होता है। वह यहाँ नहीं है। इंदु जैन की जिंदगी में खोने का भय नहीं है। भरपूर जिंदगी उन्होंने जी है, क्योंकि वो एक जगह बोल ही रही है, जिंदगी नीरस लग रही है। उस अनजाने जगह का नयापन उन्हें आकर्षित कर रहा है और उन्हें आनंद भी आ रहा है। यहाँ मृत्यु चर्चा से भय नहीं जगता है, मृत्यु चर्चा से डर नहीं लग रहा है। अभी अभी प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर के अग्रवाल ने भी मृत्यु से पहले एक वीडियो में कहा, जो अंतिम वीडियो है, ऑक्सीजन लगा हुआ था, वो पाइप लगा हुआ था ऑक्सीजन का, चूँकि उनके फेफड़े में पहले से 6 स्पॉट था, लंग्स कमज़ोर था उनका। वैक्सीन लेने के बाद शायद एंटीबॉडी बनते समय इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया और वो
पूरे दिल से मरीजों की सेवा करते रहते थे, तो उन्हें कोरोना हो गया। लेकिन उन्होंने क्या कहा, अंतिम वाक्य उनका क्या है, ध्यान से सुने। मौत पर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा आई एम कोरोना पॉजिटिव। और उन्होंने राज कपूर का जो प्रसिद्ध डायलॉग है, द शो इज मस्ट गॉन, मैं रहूं ना रहूं ये शो चलता रहेगा। शायद उन्हें भी मौत का एहसास होगा, चेहरे पर कोई भय नहीं था, स्पष्टता थी, द शो इज मस्ट गॉन। कितनी बड़ी बात है, कितनी गहरी बात इसमें छुपी हुई है जो डॉक्टर के अग्रवाल ने कहा। तो जीवन जीने की समझ आ जाती है तो मृत्यु भी समझ में आ जाती है। बस जीना आ जाए तो मरना भी आ जाए। जीवन की तैयारी के साथ साथ आदमी को मृत्यु की भी तैयारी कर लेनी चाहिए। ये हिंदू जैन का पत्र जो है ना, पथ प्रदर्शक का काम कर सकता है, पथ को अच्छे से प्रदर्शित कर सकता है। वैसे सबकी समझ जीवन के प्रति अलग अलग होती है। हमारे समझ में से मृत्यु की तैयारी क्या है, आम जनता क्या सोचती है, अरे ये नहीं किए, वो नहीं किए, ये सामान रख ले, ये संपत्ति बेटे को दे दे, पोते को दे दे, ये एफडी वो एफडी, ये बेटी को दे, ये बेटे को दे। नहीं, ये सब तैयारी नहीं है। तैयारी मेरे हिसाब से यह है कि हमारे रहते जीवन की व्यवस्था प्रकृति करती रही है, हमारे जाने के बाद भी वही करेगी। सबकी व्यवस्था वही करती है। जीवन मृत्यु प्रकृति के हाथों का खेल है, जब जैसा होना है हो जाता है। लेकिन सत्कर्म करते रहना चाहिए, बस ये महत्वपूर्ण है। सत्कर्म करते रहना चाहिए। प्रकृति कौन है? प्रकृति है हमारे कर्मों की नियामक और नियंता। कौन है प्रकृति? नियामक और नियंता। प्रकृति हमसे कर्म नहीं कराती है, बात को स्पष्ट समझिए। हमें कर्म फल प्रदान करती है। कर्म उचित है, विवेकपूर्ण है, फिर हमें अच्छी मृत्यु मिलेगी। तो कर्म उचित हो, विवेकपूर्ण हो, इसलिए तो हमारे गुरु, हमारे शास्त्र, हमारे आचार्य हमें मार्गदर्शन देने के लिए बहुत सारे लोग हैं। बस जब भी हम लोगों ने गीत में गाया ना, अरे चेत जा वक्त जो भी बचा है, अरे काल मुख से कोई नहीं बचा है, जरा सोच ले साथ ले जाएंगे क्या, यूं ही जिंदगी हमने है भार कर दी, बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिला था, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। ये अभी चेत जा, सत्कर्म करते रहे और कुछ नहीं, बस सत्कर्म सत्कर्म। कई लोग इस सिद्धांत को मानते हैं कि मृत्यु का चिंतन क्या करना, वह तो अपने समय पर आती रहेगी। उसका विचार छोड़कर मनुष्य को जीवन की आराधना में लगे रहना चाहिए। एक तरह से यह भी ठीक है, चिंतन का विषय जीवन है, मृत्यु नहीं। देखिए, फिर हम यही कहना चाहेंगे, जीवन और मृत्यु अलग अलग नहीं है। अगर आप जीवन की आराधना करते हैं, मतलब सही ढंग से जीते हैं, सही ढंग से जीवन यापन करते हैं, तो आपकी मृत्यु भी सही ढंग से होगी। अगर सही ढंग से जीवन नहीं जीते तो मृत्यु भी सही ढंग से नहीं होगी, और अगर मृत्यु सही ढंग से होगी तो आपका अगला जीवन भी सही ढंग से होगा। जिस समय आप जन्म लेते हैं उसी समय से आपकी मृत्यु भी प्रारंभ हो जाती है, एक एक दिन घटता चला जाता है। जीवन और मृत्यु अलग अलग नहीं है। आप सुकर्म कर रहे हैं, ईश्वर आराधना कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, व्रत दान पुण्य उपवास कर रहे हैं, यानी जीवन को सही ढंग से जीने पर मृत्यु भी जीवन का नया आयाम बनती है। सही ढंग से नहीं जिया तो मृत्यु भी दुखद होती है। कहते हैं ना, अपने यहाँ एक बिहार में कहावत है, करनी देखो मरनी में। आपकी मौत कैसी, आपका मरण कैसा है, वो पता चलेगा कि आपने पूरे जीवन भर कर्म कैसा किया। मरण बताता है कि आपका कर्म कैसा था। कर्म अगर अच्छा है तो मरण अच्छा होगा, चलते फिरते शरीर छूट जाएगा, जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। चिंतन का विषय जीवन है तो मृत्यु भी है। चिंतन का विषय जीवन है, मृत्यु नहीं। अगर ये बातें कहें तो ये सही नहीं है। जीवन मृत्यु दोनों साथ साथ है। जीवन के आरंभ होते ही मृत्यु का क्षण आ जाता है। जैसे जीवन और मृत्यु कह सकते एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर सिक्का है तो दोनों तरफ कुछ ना कुछ होगा, हेड एंड टेल कहते हैं ना, हेड और टेल होगा। आप ये बताएं कि सिक्के में हेड और टेल को अलग अलग किया जा सकता है क्या? नहीं कर सकते। उसी तरह जीवन और मृत्यु को भी अलग अलग नहीं कर सकते। जीवन समझ में आ जाएगा तो मृत्यु भी समझ में आ जाती है। जब हमें भली भांति पता है कि हमें अपने कर्म खुद भोगने हैं, बचपन से लेकर अंत समय तक हमें अपने कर्म को उज्जवल करना है, उसे चमकाना है, उसे गंदला नहीं करना है, सुगंधित करना है, दुर्गंधित नहीं करना है। तो वर्तमान के जो उज्जवल कर्म कल के भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं।
उज्जवल बनाएंगे। अपनी संस्कृति में भोग की प्रधानता नहीं है, योग की प्रधानता है, भोग नहीं योग। तो रहीम कभी भी यही बात कहते हैं ना, जो जल बाढ़े नाव में, यदि नाव में जल बढ़ जाए और घर में बाढ़े दाम, यानी घर में रुपया पैसा बढ़ जाए, दोनों हाथ उलीचिए, दोनों हाथ से निकाले, यही सज्जन को काम, यही सज्जन का काम है। संग्रह नहीं, जमाखोरी नहीं, दान, दान करिए, भोग नहीं योग। यानी सत्कर्म करें, पुण्य करें, तप करें। अपनी संस्कृति भोग विलास की अनुमति नहीं देती। मैथिली शरण गुप्त इसलिए कहते हैं ना, जीवन पर 100 बार मरूं मैं, है ना, क्या इस धन को गाड़ूं, यदि न उचित उपयोग करूं मैं तो फिर महाप्रलय है, महामृत्यु है। बहुत महत्वपूर्ण बात मैथिली शरण गुप्त ने कहा। देखिए, मृत्यु की बात करते हैं ना, हम 2-3 बात कहना चाह रहे हैं। अभी हमारे एक मित्र थे, उनके ससुर बीमार हैं, अभी सास उनकी गुजर गई, तो खाने के लिए बड़ा मार करते रहते हैं। अब हम अपना अनुभव कुछ बता रहे हैं आपको। चर्चाएं तो हुई सभी की, इंदु जैन जी की, सभी लोगों की चर्चा, मृत्यु से भयभीत रहते हैं। वो बोलते हैं कि लगता है, हमारे मित्र कह रही कि बहुत सप्रेस है, इच्छाएं दबा दी गई, इसलिए अब वो कहते हैं, चाहते हैं। हम तब उनको हम बताए कि हमारे भी एक दूर के रिश्तेदार थे, कई बार गोदान हो गया लेकिन मौत आती नहीं थी, और शाकाहारी, बेहोश हो जाते थे, कोमा में चले जाते थे, लेकिन मौत नहीं आती थी। अब बीच बीच में चेत आ जाता था। एक दिन बोले कि जरा मछली खिला दो, तो मछली खाते ही उनके प्राण उड़ गए। अब ये एक इच्छा बची हुई थी, सप्रेस इच्छा। कभी कभी तो हम अपने बारे में सोचते हैं कि हमारे घर में हमारे चाचा जी थे, जीवन भर सात्विक भोजन करते रहे, क्योंकि उनका पेट गड़बड़ था। हमको लगता है मजबूरी थी, इसलिए डर से नहीं खाते थे कि पेट बिगड़ जाएगा। अंत में भाभी लोगों को कहते थे कि बहू जरा तुम अपना वाला सब्जी दे दा, तो इनका उबला बनता था, तो अंत समय में खा लेते थे। खाते थे तो पेट खराब हो जाता था, तो इंट्रोक्विनल खा लेते थे। इंट्रोक्विनल खाते थे तो कब्ज हो जाता था, तो डुल्कोलेक्स खा लेते थे। मरते समय उनके पास ये दोनों दवाई थी। तो कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि बड़ा नियम संयम से रह रहे हैं, अभी सबको बताते भी हैं, उसी परिवार के सदस्य तो हम भी हैं, पता नहीं हम लोग का क्या होगा। लेकिन यही है, करनी देखो मरनी में, कर्म अच्छा करना चाहिए, होश में रहते हैं हम लोग, करते हैं। और सच कहे तो मृत्यु हमें भी बड़ा बचपन से आकर्षित करता था। ये तो इंदु जैन बोली कि उस पार नया है, कुछ नया होगा, अनजान, जो हमें आकर्षित करता है। लेकिन हम जब भी घर में रहते थे, सामने से जब सड़क से राम नाम सत्य है कहते हुए गुजरते थे लोग, तो दौड़ के हम जाते थे देखने। मतलब ये कह सकते हैं कि 10 साल पहले तक भी हमने देखा कि ऊपर में थे तो बालकनी पर देख रहे, अंतिम तक जाते जाते उस डेड बॉडी को देखते थे कि ये रियल होम लौट गया, ये सोचते थे, अपने वास्तविक घर लौट गया, ये आकर्षित करता था हमको। खैर, मृत्यु तो जब आनी है तब आएगी, लेकिन अगर जीवन हम ठीक से जीते हैं तो मौत भी हम अच्छे से जिएंगे, मौत भी अच्छी होगी, ये बात में कहीं कोई शक नहीं, कहीं कोई शक नहीं। और सबसे अच्छी बात है जो आज हम लोगों ने भजन गाया है, जो गीत गाया, प्रज्ञा गीत, बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिला था, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी, खाने कमाने में आयु गंवाई, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। तो अब आज जीवन और मौत की बात कर रहे थे, इंदु जैन ने उत्सव मनाया, सुकरात ने महोत्सव मनाया मृत्यु का। कुछ तो प्रेरणा ले, मौत से डरे नहीं। इस कोरोना काल में हम लोग, यही भय ही तो डिप्रेशन पैदा करता है ना, कहीं कुछ हो जाएगा। असुरक्षा का भाव और इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर रहा है, जीवनी शक्ति को कमज़ोर कर रहा है। इसलिए मौत जब आनी है तो आएगी, मौत से पहले ना मरे, ये बात हमारे अंदर हम लोगों को गांठ बांध लेनी चाहिए।